मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन? क्या अमित शाह? सिंह अगर सामने से आ रहा तो उसको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। राजा है जंगल का, उसकी दहाड़ से पता लगता है, उसके एक्शन से पता लगता है कि भाई आ रहा है। इनकी कुंडली के हिसाब से जितनी पावरफुल इनकी कुंडली है उसको देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि बैटन विल बी पास टू अमित शाह जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा अशोका जी। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। सत्ता के गलियारे में यानी कि दिल्ली में इस बात की सुगबुगाहट है कि मानसून सत्र से ठीक पहले मोदी जी अपनी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकती हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक परिवर्तन की लहर देखने को मिल सकती है, जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों में बदलाव हो सकता है, तो कईयों की प्रमोशन, कईयों की डिमोशन देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम जो सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर है, वो है देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह को बड़ा ओहदा दे सकता है। अब गृह मंत्री से ऊपर सबसे बड़ा कौन? मोदी प्रधानमंत्री का पद आता है, लेकिन क्या उससे भी नीचे, थोड़ा सा एक कदम नीचे, क्या डिप्टी पीएम अमित शाह बनाए जा सकते हैं? आज हम अमित शाह जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे, श्री सन बेत्रा अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे तो योगी जी की भविष्यवाणी वो कर चुके हैं, लेकिन मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन? क्या अमित शाह? तो आइए इसी पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज आपसे जानना है कि अमित शाह जी की कुंडली क्या कहती है। मुझे लगता है भाग्य के सितारे प्रबल हैं, जहां जा रहे हैं भाजपा को फतेह करवा रहे हैं। बंगाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी भविष्यवाणी थी बंगाल में कमल खिलेगा। यूपी है, अब पंजाब भी है, जहां पे आप ऑलरेडी बीजेपी के आने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो क्या समझे, जीत का सेहरा अब अमित शाह के ऊपर बनने वाला है आगे? देखिए, नमस्कार। आपने अमित शाह जी के बारे में जानने का, जो कुंडली के बारे में आपने जो प्रश्न रखा है, देखिए अमित शाह जी की कुंडली जो है बहुत पावरफुल कुंडली है। इनकी कुंडली जो है, आपका 3 ग्रह जो हैं, राहु केतु और बुध जो है, इनका चलित में उच्च का हो जाता है और लगन में बुध आदित्य योग बनता है। इनकी चलित कुंडली जो है बहुत पावरफुल है और बहुत पावरफुल होने के कारण जब से बीजेपी सत्ता में आई है वो हाइलाइट्स में, टॉप शॉट्स में जी। और जहां तक बात, जब बीजेपी सत्ता में आई थी उस टाइम जो है अमित शाह जी जो थे आपके नेशनल प्रेसिडेंट थे जी। भारतीय जनता पार्टी के, जी, राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष थे और उनकी ही अध्यक्षता में जो है बीजेपी ने जो है अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और उसके बाद जो है इनका जो लगन का बुध आदित्य योग है उच्च के बुध से, तो जहां तक दिमाग वाला काम है, देखिए राहु केतु ये ऐसे ग्रह हैं, अगर ये उच्च के होते हैं तो आदमी बहुत क्रिएटिव होता है। ओके। हर चीज का दोनों ही उच्च के? समाधान ओके। निकालना। फिर उसके साथ में अगर बुध, बुद्धि का मालिक बुध अगर उच्च का हो जाता है और बुध आदित्य योग लगन में अगर बनता है तो ऐसा बंदा जो है वो सिंह के समान होता है। सिंह अगर सामने से आ रहा तो उसको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। राजा है जंगल का, उसकी दहाड़ से पता लगता है, उसके एक्शन से पता लगता है कि भाई आ रहा है। इनकी कुंडली जो है एज ए राजनीतिज्ञ बहुत पावरफुल है, क्योंकि राहु केतु दोनों उच्च के और राहु जो है इनका कुंडली में दशम भाव में उच्च का,
और चलित में जो है भाग्य भाव में उच्च का हो जाता है। जी। तो क्रिएटिव थॉट, राजनीतिक जो, इनको राजनीति का चाणक्य बोला जाता है और बीजेपी का चाणक्य बोला जाता है, उसके पीछे के ये 3 ग्रह हैं। राहु केतु क्रिएटिविटी देते हैं, कहाँ पर क्या करना है, किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को बिठाना है, किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे ले जाना है। जी। इसके पीछे की जो मानसिकता, इसके पीछे की जो राजनीति है, इसके पीछे की जो राजनीतिक बिसात बिछाई जाती है, फिर उसके बाद जो बुद्ध उच्च का होना, तो दिमाग टॉप क्लास का होना, और बुद्ध का जो है सूर्य के साथ लगन में होना, उच्च के बुद्ध का निर्णय भाव चलित में होने के कारण इनकी कुंडली जो है अद्वितीय है। इस टाइम अगर बीजेपी में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली थोड़ी डिफरेंट है जी। लेकिन सही सेकंड हाईएस्ट जो बीजेपी में कुंडली को मार्क्स जो जाते हैं दैट इज अमित शाह। तो अमित शाह की कुंडली बहुत पावरफुल है। अब रही बात, आपने प्रश्न किया है कि क्या उनको उसे क्या बोलते हैं, डिप्टी पीएम। डिप्टी पीएम, या अभी जो रीशफल की जो आपकी जो खबर है, जी जी। न्यूज है, तो उसमें क्या अमित शाह जी को हिलाया जाएगा? देखिए, डिप्टी वर्ड लगने के बाद महत्व वो नहीं रहता। डिप्टी सीएम हो या डिप्टी पीएम हो, उसमें उतनी पावर नजर नहीं आती। इनकी कुंडली इतनी पावरफुल है, प्रधानमंत्री के बाद देश का जो सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट है, जो इंटरनली देश को संभालता वो गृह मंत्री है। लेकिन फिर देखिए तीसरे नंबर पे आता है, जी। वो आता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, जो देश को दुश्मनों से जी। संभालने का जो कार्य है। और साइमल्टेनियसली जो है फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में जो है आपका प्रधानमंत्री जी का पूरा वो रहता है मार्गदर्शन। और डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी हैं। इधर जो है आपके अमित शाह जी जो हैं, तो शी इज ऑलरेडी हैविंग सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। तो दूसरा इस टाइम जो है उनका बृहस्पति के अंदर बुध का अंतर चल रहा है, तो बृहस्पति उनका भाग्य भाव में है जी। लेकिन चलित में वो जो है अष्टम में चला जाता है। इनको अपने वेट का बड़ा ख्याल रखना है। वेट और वेल्थ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर वेट बढ़ेगा तो वेल्थ रिड्यूस होगी। इनकी वेल्थ जो है राजनीतिक, इनकी जो प्रतिभा है वो है। एंड ही इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। टोटली अगर देखा जाए तो बीजेपी में अगर मोदी जी के बाद अगर कोई हैं तो ही इज अमित शाह। तो कहीं क्वेश्चन, क्योंकि बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा है। बुध और बृहस्पति जो है एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु होने के कारण, और कुंडली में जो है बृहस्पति जो है इनके चलित में जो है अष्टम में चले जाते हैं और बुध जो है केंद्र में आ जाते हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी जो है पोजीशन को डिस्टर्ब किया जाए। तो ही विल बी एज इट इज, आपके गृह मंत्री ही रहेंगे। मेरे को इनकी कुंडली के हिसाब से कहीं पे कोई सफल नजर नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नई बात निकलकर अभी आई है बातों बातों में कि बहुत ही पावरफुल कुंडली आप बता रहे हैं अमित शाह जी की। योगी जी की भी ओरिजिनल कुंडली आपके पास है। आप कह रहे हैं कि मोदी के बाद जो पावरफुल कुंडली आपको लगती है अमित शाह की लगती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि योगी जी की तुलना में क्या लगता है, दोनों कुंडलियों में से कौन सी कुंडली आपको अत्यधिक प्रभावी लगी? देखिए, मेरी जो भविष्यवाणी है, जो देववाणी है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं 2030
2030 तक देश के प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही। जी। और 2029 का जो इलेक्शन है वो भी अपने आप में एक अलग छाप छोड़ के जाएगा देश में। और वो भी जो है ना भूतो ना भविष्यति, नरेंद्र मोदी जी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और जैसा कि आपके अमित शाह जी बोल चुके हैं कि मोदी जी के ही नेतृत्व में जो है ये इलेक्शन लड़ा के जाएगा। प्रधानमंत्री एज ए प्रोजेक्ट करके ये लड़ा जाएगा। मेरी ये भी भविष्यवाणी है कि मोदी जी जो हैं देश के लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दें कि रेगुलर 3 टर्म्स उन्होंने जो है किया है। अभी जो अमित शाह जी की जो कुंडली है उसमें 3/9/2028 तक जो है आपका बृहस्पति में जो है बुध का अंतर रहेगा जी। क्योंकि बुध और बृहस्पति एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ओके। हाईएस्ट पोजीशन पे जाने के लिए अगर आप कहें कि पीएम पद के लिए मोदी जी के बाद अभी 2030 तक तो कहीं नहीं, क्योंकि उसके बाद इनका जो है केतु का अंतर आएगा। और केतु का अंतर जो है वो रहेगा आपका 9/8/2029 तक। 30 तक का कार्यकाल मैंने मोदी जी का बोला है। जी जी। वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति में जो चंद्रमा आएगा वो 2033-34 में होगा। ओके। 33-34 तो 29 और 5-34। तो मोदी जी के बाद का इनके ग्रह दशा के हिसाब से, इनकी कुंडली के हिसाब से, जितनी पावरफुल इनकी कुंडली है उसको देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि बैटन विल बी पास टू अमित शाह जी। लेकिन मेरी साथ में ये भविष्यवाणी भी है कि आपका जो है हिंदू राष्ट्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो जो हैं योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो 34 से 39 के बीच का पीरियड जो है मैंने वो आपका जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की हुई है 34 से 39 के बीच में कभी भी जो है। तो लेट द टाइम कुछ कम। समय के लिए सही, लेकिन हमें बैटिंग दिख सकती है एज अ पीएम अमित शाह बिल्कुल की। बिल्कुल इनके कहीं से भी मतलब जो है आप ये नहीं कह सकते कहीं से भी इनकी कुंडली कमजोर है प्रधानमंत्री पद के लिए। और प्रधानमंत्री पद के लिए ही इज कॉम्पिटेंट पर्सन एंड हैविंग द हाईएस्ट मार्क्स जी। कुंडली के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज जो है इनकी कुंडली की जो राशि है और पॉपुलर नाम राशि मेष होने के कारण उस पर जो है इस टाइम जो है शनि की ढैया जो है लोपात से चल रही है। और ये शनि की 7.5 जो है जी। आप लोपात की ढैया बता रहे हैं? हाँ, लोपात की जो ढैया है ये इनका अभी समय थोड़ा सा टफ तो रहेगा। हो सकता है जो ये चाहें उसके अगेंस्ट कहीं किसी और पद पे ले आए इनको जी। लेकिन लगता नहीं है ऐसा होगा। दूसरा इनकी शनि की 7.5 का तृतीय चरण है। और तृतीय चरण इनका शुरू हुआ है 29 मार्च 25 से जो 30 मई 2032 तक रहेगा। तो शनि की 7.5 का जो तृतीय चरण होता है वो स्वास्थ्य के लिए जरा थोड़ा सा जो है खराब, लेकिन कुछ बड़ा तो देके जाता ही है, ये तो मैंने जरूर सुना है। बढ़ा देगा लेकिन इनको स्वास्थ्य, क्योंकि उधर इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। ओके। और बृहस्पति की महादशा भी इनकी जो है शनि की 7.5 का तृतीय जो चरण है वो बृहस्पति की महादशा में है। तो इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने वेट के प्रति, शुगर के प्रति बहुत संचेत रहना है। तो स्वास्थ्य के प्रति संचेत रहना, बहुत ज्यादा टेंशन जी नहीं लेनी है क्योंकि इनकी जो नाम राशि है
इनका जो जन्म नक्षत्र है उसमें जो है 2 जनवरी 2027 से लेके 5 अगस्त 2029 तक शनि का ट्रांजिट जो है इनके जन्म नक्षत्र से होगा। तो जन्म नक्षत्र से जो अगर जब शनि का ट्रांजिट होता है तो उसमें इस जन्म या पूर्व जन्म के कर्मों का रिजल्टेंट इफेक्ट जो है शनि महाराज जो देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए मैं कह रहा हूँ बृहस्पति है जी। और बृहस्पति इनका जो है चलित में अष्टम में चला जाता है, तो ये वेट को जो है इनको कंट्रोल रखना है। शुगर और हार्ट से रिलेटेड इनको थोड़ा जो है जी। संचेत रहना है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भविष्य इनका उज्जवल है। नियर फ्यूचर में अभी जो है लेटेस्ट जो आपका अगर रिशफल हो रहा है इसमें इनकी पोजीशन पे कोई आँच नहीं आने वाली। आँच नहीं आएगी। अपग्रेडेशन के लिए तो सीधा फिर आपके अगर प्राइम गृह मिनिस्टर। मंत्री हैं तो फिर पीएम का ही बिल्कुल। बनता है। बिल्कुल। तो फिलहाल डिप्टी वाला जो है वो डिप्टी सीएम हो या डिप्टी पीएम हो, वो एक सिर्फ जो है रिमोट कंट्रोल। रबड़ स्टैंप नहीं बनाएंगे। ओके ओके। ही इनकी जो कुंडली है अथॉरिटी पे रहने वाली है, तो इनकी बहुत स्ट्रांग कुंडली है। तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट जो है आपकी यही आती है मतलब देखिए गृह मंत्री। तो गृह मंत्री तो वो ऑलरेडी है ही है। सौभाग्य एक ही बात निकलकर सामने आती है कि कुछ समय के लिए सही, लेकिन अमित शाह की एज ए पीएम बैटिंग देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी के बाद अमित शाह ही है? कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे श्री संबिता अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।